हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अभी यूकेएसएससी ने एक और खुशखबरी दे दी है। यूकेएसएससी ने आपका एक और नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि आपको पटवारी की वैकेंसी यहाँ पे आई है और जो आपकी यहाँ पे लेखपाल की वैकेंसी भी यहाँ पे आई है। तो देखते हैं दोस्तों, इस पूरी वैकेंसी को पूरी डिटेल देखते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या जो है हमारा यहाँ पे फिजिकल रहने वाला है, क्या क्या यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में आएगा और कितनी वैकेंसी किस जिले में यहाँ पे आपकी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये यूकेएसएससी ने आपका नोटिफिकेशन जारी किया है। अब देखिए, समूह गौ में जो राजस्व उपनिरीक्षक यानी जिसको हम पटवारी कहते हैं, उसके जो है यहाँ पे 366 पद हैं। और जो राजस्व उपनिरीक्षक यानी जिसको हम लेखपाल कहते हैं, तो लेखपाल के आपके हो गए यहाँ पे 147 पद। तो टोटल आपके जो है यहाँ पे 513 पद हो जाते हैं। तो आपके 513 पदों पर यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी आज जो 17 जून को ये विज्ञापन जारी हुआ है और इसके जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है यानी आपका 22 जून है। तो 22 जून से आपके जो है यहाँ पे फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 22 जून से ही आपका जो है लॉकडाउन खुल रहा है, तो उसी दिन से आपके जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन की जो आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है वो आपकी जो है 5 अगस्त को रहने वाली है। करीब आपको 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है। 1 महीने, 1.5 महीना आप मान सकते हैं। 1.5 महीने का यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको टाइम दिया गया है। जब भी आप जो है आपको टाइम लगेगा तो आप फॉर्म भरने यहाँ पे जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ पे जमा करने की अंतिम तिथि आपको 7 अगस्त को दी गई है। ठीक है, ये भी आपकी ऑनलाइन है। और जो है शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा, तो जो आपकी फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, उस वो जो आपका नवंबर में हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अगले साल 2022 में यहाँ पे इलेक्शन भी होना है। ठीक है, तो इलेक्शन होना है तो यूकेएसएससी चाहता है कि आपकी जो है एग्ज़ाम प्रोसेस ये आपकी जो है इसी साल 2021 में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है आचार संहिता वगैरह लगती है, तो इसके बाद बेसिकली आपके एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पाते हैं। तो पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को। देखिए, यहाँ पे लिखा है समूह गौ में राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न पदों के अंतर्गत जो है राजस्व उप निरीक्षक, पटवारी और जो है राजस्व उप निरीक्षक के जो यहाँ पे पद दिए गए हैं लेखपाल के 147 पदों पर, यानी कुल 513 पदों की सीधी भर्ती है। तो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आपका 5 अगस्त से पहले इस पर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको 5 अगस्त का इंतजार नहीं करना है। आपको जो है 22 जून के बाद आप कभी भी 23, 24, 25 को आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट लास्ट में आपकी जो है साइट काम नहीं करती है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो ये पद जो है आपके जिला संवर्ग के हैं, यानी जिला अनुसार यहाँ पे पद आपके दिए गए हैं, जिनको जो है आपकी जिलावार बांटा गया है। लेकिन अगर आप आवेदन करते हैं तो उस टाइम आपसे जो है जिला का नाम ये नहीं मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिला का विकल्प लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिला का विकल्प आपको जो है लिखित परीक्षा के बाद जो मेरिट लगेगी उसके आधार पर आप जो है जिला का विकल्प यहाँ पे चयन कर सकते हैं। आगे आता है, अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र को भरने से पूर्व इस विज्ञापन में अंकित समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ठीक है, तो मैं आपको जो कि आपको बताने वाला हूँ। और इन पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा होती है, शारीरिक मानक दौड़ वगैरह होगी। तो ये सारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए, आयोग द्वारा ओटीआर, सबसे पहले आपको ओटीआर करना होता है। जो आपका कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहा है तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना अनिवार्य होता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फॉर्म भरने दिया जाता है, यानी आप उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। बिना ओटीआर के आपके जो है फॉर्म नहीं भरा जाएगा। लेकिन जो आपके पुराने कैंडिडेट हैं उनका तो ओटीआर हुआ होगा, तो वो जो है डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला आता है इस पर, ओटीआर को सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पर पत्र होता है जो आपका ओटीआर की जानकारी एडिट विकल्प में जाकर आप संशोधित कर सकते हैं और उसके बाद ओटीआर को आप जो है यहाँ पे जमा कर सकते हैं। अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगर आपको ओटीआर भरने में कोई भी समस्या आती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर जो आपका यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो इस नंबर पर आप बेसिकली संपर्क कर सकते हैं जिसको भी, या आप इस पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आता है आपका, उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु तो आयोग द्वारा जो है शारीरिक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो आपकी परीक्षा होगी वो आपकी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में आपकी आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लगता है कि ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि आयोग ने पहले कहा था कि आपकी जो परीक्षाएं होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी। तो इसमें आप दैनिक समाचार पत्र वगैरह की
से जो है अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र जो है आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये दिया गया है। आगे देखते हैं। तो देखिए, अभ्यर्थी को जो आवेदन पत्र भरने से पहले जो है विज्ञप्ति के अंत में दिए निर्देशों को अवश्य पढ़ें। तो देखिए, पहले यहाँ पे चलते हैं पदनाम। ठीक है, राजस्व उप निरीक्षक। तो पटवारी के पदों पर जो आपकी वैकेंसी है 366 पद पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। यहाँ से देख लीजिए आप। पहला आता है राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी। ठीक है, तो पटवारी के आपके अल्मोड़ा में जो पद दिए गए हैं वो आपके यहाँ पे 50 पद हैं अल्मोड़ा में। यहाँ पे देख सकते हैं पटवारी के जो है सामान्य के 31 पद है, जनरल के आपके आर्थिक रूप से कमजोर यानी जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके 6 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के यहाँ पे जो है 6 पद, और जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का 1 पद है और एससी का आपको 6 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। जो आपका दूसरा जिला आता है बागेश्वर। तो बागेश्वर में आपका 18 पद हैं टोटल, सामान्य के 8 पद हो गए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के आपके हो गए, ओबीसी के 3 पद और अनुसूचित जनजाति एसटी का 1 पद और एससी के यहाँ पे कोई पद नहीं है। आगे आता है आपका चमोली। तो चमोली जिले में देखिए आपके टोटल 26 पद हैं। ठीक है, तो सामान्य के यानी जनरल के आपके 7 पद हो गए, ईडब्ल्यूएस के आपके 2 पद हो गए, ओबीसी के आपके 3 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के आपके यानी एसटी के जो है 1 पद है और एससी के आपका अनुसूचित जाति के 3 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप चंपावत में जो है टोटल 23 पद है। और आगे आपका आता है देहरादून। तो देहरादून जिले में आपकी जो है 9 पद यहाँ पे हैं। आगे आता है नैनीताल जिले में आपके जो है यहाँ पे 27 पद दिए गए हैं। उसके बाद पौड़ी जिले में आपके जो है सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर 79 पद यहाँ पे हैं, जिसमें कि सामान्य के यानी जनरल के 47 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी ईडब्ल्यूएस के 19 पद हैं। ठीक है, ओबीसी के पद यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, एससी के पद यहाँ पे 12 हैं और एसटी के पद जो है 1 पद यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन। और राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी का जो है आपके यहाँ पे पद है, ये आपका है आपका टिहरी जिले का। ठीक है, तो टिहरी जिले में आपके 45 पद हैं। उसके बाद आगे चलते हैं उत्तरकाशी जिले में आपके जो हैं 38 पद यहाँ पे दिए गए, यानी पटवारी के टोटल आपके 366 पदों पे भर्ती होनी है, जिसमें से इस प्रकार से यहाँ पे ये डिवाइड है। तो आगे देखिए वेतनमान यानी आपका जो वेतन होगा इसमें कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो वेतन बेसिकली आपका ये लेवल 5 की पोस्ट यहाँ पे है, तो इसमें बेसिकली 29,000 से आपका 92,000 तक यहाँ पे वेतन रहने वाला है, यानी आपकी लेवल 5 की पोस्ट है, समूह ग की ये पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप सी की आयु सीमा आपकी 21 से 28 वर्ष, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तक है। ठीक है, और जो पद का स्वरूप है वो अराजपत्रित यानी स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है, और शैक्षिक अर्हता यानी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे देखिए, भारत में जो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में यानी आपने आर्ट में, कॉमर्स में यानी बीएससी यानी आपका साइंस में, तो किसी भी स्ट्रीम में आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपका जो है यहाँ पर आप इस फॉर्म को भरने के काबिल यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर लिखित परीक्षा होती है तो लिखित परीक्षा में अगर आपके समान अंक आते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में जो है ऊपर रखा जाएगा। अगर जैसे आपका रिटर्न एग्जाम होता है, अगर रिटर्न एग्जाम में अगर आप जैसे 100 अंक का है, अगर किसी दो कैंडिडेट हैं 80, दोनों कैंडिडेट के 80-80 नंबर आते हैं, तो आपका जो बड़ा कैंडिडेट होगा, ठीक है, जिसकी आयु ज़्यादा होगी, तो उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट आता है शारीरिक दक्षता। ठीक है, फिजिकल, जिसको हम फिजिकल बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल आपका यहाँ पे 60 मिनट में जो है 7 किलोमीटर आपको दौड़ना है, यानी 60 मिनट में आपको 7 किलोमीटर यहाँ पे रेस है, और महिला कैंडिडेट के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ना आवश्यक है। आगे आता है शारीरिक मानक। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है, और महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे
152 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है, और पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट। ठीक है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, जैसे कि आपको हो गया चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी वगैरह, वहाँ पे जो आपकी 163 यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिले हैं जहाँ पर कि ये मैदानी जिलों में आते हैं, तो यहाँ पे जो है 159 आपकी हाइट मांगी जाएगी, और बाकी के जो जिले होंगे लगभग आपको यहाँ पे 163 यहाँ पे आपकी हाइट रहने वाली है। और जो आपकी यहाँ पे सीना यानी चेस्ट होती है जो आपकी 84 सेंटीमीटर आपको आपकी होनी चाहिए, यानी न्यूनतम फुलाव के साथ। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे फुलाव अनिवार्य है, और जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपकी जो है चेस्ट में यहाँ पे छूट दी जाएगी। और जो महिला अभ्यर्थी होती है उनके लिए न्यूनतम वजन उनका 45 केजी होना आवश्यक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 केजी उनका न्यूनतम वजन होना चाहिए, और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 161 यहाँ पे हाइट मांगी गई है। चलते हैं आगे। आगे देखिए, लिखित परीक्षा है तो जो आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है, ठीक है, जो आपका सिलेबस रहने वाला है, तो चयन के लिए जो है आपके 100 अंकों की परीक्षा होगी। जैसा कि आपको पता है यूकेएसएससी का 100 अंकों का जो आपकी परीक्षा होती है, 20 नंबर का आपका हिंदी आता है, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड से आता है, और 40 नंबर का आपका जो है जीके से आता है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है लिखित परीक्षा के लिए। तो 100 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर जो है आपकी यहाँ पे चयन प्रक्रिया होगी। अगला आता है लेखपाल के पद। तो लेखपाल में आपकी जो है 147 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। इसमें से आप देखते हैं कौन से जिले में कितनी है। तो चंपावत जिले में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है यहाँ पे, और देहरादून जिले में आपकी जो है यहाँ पे 29 वैकेंसीज है। आगे आता है आपका हरिद्वार जिले में आपकी जो है यहाँ पे 35 वैकेंसीज है। आगे जो है आपका नैनीताल जिले में आपकी 26 वैकेंसीज है, और उधम सिंह नगर में आपकी 56 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। तो इस प्रकार से आपकी जो है 147 पदों पर यहाँ पे 147 पदों पर जो है आपकी लेखपाल की वैकेंसी रहने वाली है। इसका भी जो है वेतनमान 29,000 से 92,000 तक होगा, यानी आपका मान सकते हैं यहाँ पे लेवल 5 की यह पोस्ट है। ठीक है, तो 21 से 35 वर्ष। तो लेखपाल के लिए जो आपकी आयु रहने वाली 21 से 35 वर्ष, और जो पटवारी के लिए आपकी एज जो है 21 से लेके 28 साल तक यहाँ पे एज रहने वाली है। पद का स्वरूप जो होता है अराजपत्रित स्थायी पेंशनदायी होता है, और जो आपकी अनिवार्य अर्हताएं, ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे अनिवार्य अर्हताएं हैं वो भी आपका यहाँ से ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, जो कि आपका गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे मान्यता प्राप्त होगा। तो आपका बेसिकली यहाँ पे स्नातक यानी ग्रेजुएशन रहना चाहिए, और लिखित परीक्षा में समान अंक होने पर जो है ज्येष्ठ अभ्यर्थी को यहाँ पे ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। शारीरिक दक्षता इसमें देखिए 60 मिनट में आपको 9 किलोमीटर, यानी आपका लेखपाल में जो है आपका 60 मिनट में आपको 9 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में यहाँ पे 4 किलोमीटर की यहाँ पे दौड़ होने वाली है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर की, सॉरी। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे 4.5 किलोमीटर, और पुरुषों के लिए यहाँ पे 9 किलोमीटर दौड़ होने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप। और शारीरिक मानक की बात करें तो 1.68 यहाँ पे ऊंचाई यानी आपकी हाइट होनी चाहिए, और महिलाओं की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, और पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो बेसिकली जो पर्वत के होंगे उनको जो है 163 यहाँ पे हाइट मांगी गई है, और 5 सेंटीमीटर का आपको जो है चेस्ट में फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, और जो आपकी यहाँ पे 84 सेंटीमीटर आपकी जो है चेस्ट मांगी गई है। आगे आता है लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस। तो लिखित परीक्षा का सिलेबस भी इसमें भी वही रहना वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है सिलेबस एक ही रहने वाला है। 20 नंबर का जो है आपका सामान्य हिंदी से आएगा, 40 नंबर का उत्तराखंड से आएगा, और जो 40 नंबर का आपका जीके से यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला आता है सीधी भर्ती के प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया। तो जो आपकी चयन की प्रक्रिया रहने वाली है वो पहले जो है अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता और जो है शारीरिक मानक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को चयन के बाद जो है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब देखिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में जो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के होते हैं उनको लगभग 45% यहाँ पे अंक अनिवार्य होते हैं, और जो आपके एससी और एसटी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पर 35% अंक लाना अनिवार्य होता है। तो इसके बाद जो है आपकी मेरिट जो भी बनेगी उस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा में अंक मिलेंगे। तो लिखित
परीक्षा जो आपकी होगी उसमें जो है आपका, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। यानी आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका उसमें 1 अंक काट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा की OMR सीट जो है आपकी ट्रिप्लिकेट में होंगे। OMR उत्तर पत्रक जो है द्वितीय प्रति अलग संरक्षित रखी जाएगी, और तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी अगर ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है। प्रत्येक अभ्यर्थी जो है पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। तो ये बेसिकली आपका एग्जाम के लिए यहाँ पे दी गई है। अब आगे आता है आयु की गणना। तो देखिए आयु की गणना जो होगी आपकी, तो आयु की गणना आपकी जो है 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि आपकी ये वैकेंसी है 2020 की वैकेंसी है ये, ठीक है। अभी 2021 में खुल रही है, तो 1 साल का यहाँ पे डिले हो गया है। जिस भी कैंडिडेट की अगर 2020 में यहाँ पे 28 एज हो गई होगी 1 जुलाई से पहले, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे आपका आराम से फॉर्म फिल कर सकता है, यानी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आगे आता है उत्तराखंड लोक सेवा समूह गौ के सीधी भर्ती जो पदों पर भर्ती आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। तो बेसिकली इस फॉर्म को वही भरेगा जिसको अगर आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो आपका ग्रेजुएशन यहाँ जो है उत्तराखंड से करी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगला जो आता है आपका, परंतु यह कि सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत और राज्य सरकार अथवा उनके अधीन स्थापित जो है किसी राजकीय अर्ध शासकीय संस्था द्वारा नियमित पदों के लिए जो नियुक्त कार्मिक केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में जो आपके नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत अगर कर्मी होंगे तो उनको जो है यहाँ से स्वयं अथवा उनके पति पत्नी स्थित हों या उनके पुत्र वगैरह होंगे तो उनको जो है सीधी भर्ती चयन हेतु जो है आवेदन के पात्र वो होंगे। तो यहाँ पे राज्य के स्थायी निवास जो उत्तराखंड के बाहर रहते हैं वे स्वयं और उनके पति पत्नी या जैसे ही स्थिति है उनकी जो है समूह ग की सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे कर सकेंगे, ठीक है। आवेदन पत्र यहाँ पे भर सकेंगे। तो बेसिकली अगर आपके जो कैंडिडेट उत्तराखंड के मूल तो रहने वाले हैं लेकिन वो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं तो वो है बेसिकली उनके पास डोमिसाइल यहाँ पे उत्तराखंड का होना चाहिए, तो तभी वो इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकेंगे। अगला आता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी सेवा में है उनको जो है अपने विभाग से यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी करना हो गया। आगे आता है राष्ट्रीयता, ठीक है। तो किसी भी पद की सीधी भर्ती के लिए आपको पता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास यानी 1962 ईस्वी से पूर्व यहाँ पे भारत आया हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है राष्ट्रीयता रहने वाली है। आगे आते हैं तो टिप्पणी, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी मामले में अगर प्रमाण पत्र आवश्यक है किंतु वह जारी नहीं कर सकते हैं या देने से इनकार करता है तो बेसिकली उस किसी भी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त के अधीन रहते हुए अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो है जो भी आपका प्रमाण पत्र होता है आप प्रस्तुत करते हैं अगर फॉर्म में तो आपके पास वह प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अभी टाइम है बना सकते हैं, ठीक है। चरित्र में देखते हैं किसी भी सेवा में किसी पद की भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में जो है सेवा योजन से किसी भी प्रकार से उपयुक्त हो, ठीक है। तो बेसिकली वह जो है जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा मानक होते हैं उसमें जो है बेसिकली यहाँ पे आपका होना चाहिए और किसी भी प्रकार का वह दंड या कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही उस पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली उसका नाम जो है किसी भी कानूनी कार्यवाही या उसे किसी भी प्रकार का यहाँ पे दंड न मिला हो। वैवाहिक स्थिति जो होती है आपकी पुरुष अभ्यर्थी का पात्र न हो, एक से अधिक पत्नी जीवित न हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। आगे आती है शारीरिक स्वस्थता, ठीक है। तो बेसिकली वह भी जो है शारीरिक रूप से यहाँ पे स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक दोषों से यहाँ पे युक्त होना चाहिए। और आरक्षण की बात करें, ऊर्ध्व आरक्षण आता है, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जनजाति और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं यानी आपके SC ST OBC और आपका EWS अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो है आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। और क्षैतिज आरक्षण की बात करें अगर तो यह आपका जो है भूतपूर्व सैनिक होंगे
उनको 36 आरक्षण जो है उत्तराखंड के नियम के अनुसार यहाँ पे समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जो है नियम के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप। और भूतपूर्व सैनिक होंगे अगर तो उनको जो है यहाँ पे भारतीय सेना का अगर वो हिस्सा है तो उनको भी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्रमाण पत्र आवश्यक करने पर ही जो है यहाँ पे आपका छूट मिलेगी। ठीक है, तो आगे आता है भूतपूर्व सैनिकों के जो निर्धारित 36 आरक्षण और उनके आश्रित के रूप में किसी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमेय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस प्रकार से यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दिया गया है। तो अगर आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है, ठीक है, तो यूकेएसएससी की वेबसाइट पे आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.ssc.uk.government.in पे आपको यहाँ पे आवेदन पत्र पे जाना है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी प्रकार से आवेदन यहाँ पे भर सकते हैं और पहले आपको OTR करना होगा, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपका OTR पहले से है तो आपको जो है यहाँ पे केवल फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगले आता है शुल्क। तो देखिए जो शुल्क आपका रहने वाला है वो आपका जो है अनारक्षित यानी जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए यहाँ पे 300 रुपये मात्र शुल्क रखा है। और जो SC कैंडिडेट होते हैं, अनुसूचित जाति के, उनको यहाँ पे 150 रुपये देने होंगे। और जो आपके अनुसूचित जनजाति के होंगे उनको यहाँ पे 150 देना पड़ेगा। और जो आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होंगे, ठीक है, EWS होंगे, उनको भी यहाँ पे 150 रुपये देना होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ST के लिए भी 150 है, SC के लिए भी 150 है और EWS कैंडिडेट को भी यहाँ पे 150 रुपये जो है आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। तो निर्धारित शुल्क अगर जो है यहाँ पे आपका जो है शुल्क यहाँ पे जमा होना चाहिए। ठीक है, 7 तारीख तक। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। और विज्ञापन के लिए देखिए महिला अभ्यर्थी को यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होंगे तो उनको अन्य पिछड़ा वर्ग से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी पटवारी वगैरह की भर्ती खुली है तो आपको बेसिकली ये फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप भी इस फॉर्म, अगर आपके पास योग्यता है, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप बेरोजगार हैं तो आप बेसिकली इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, जो कि 513 पदों पर भर्ती निकली है। काफ़ी अच्छी भर्ती है, काफ़ी अच्छी पद यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, 513 पदों के लिए आपकी भर्ती होनी, जो कि इसका एग्ज़ाम डेट दी गई है कि नवंबर में यह हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों यह आपका नवंबर में ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उत्तराखंड की कई वीडियो हमने डाल ली है, सामान्य हिंदी की भी कई वीडियोज यहाँ पे अपलोड हो गए हैं, आप उनको देख सकते हैं और यहाँ से अपने जो है नोट्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। और अभी हम जो है वन दरोगा की यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। अगर आप भी वन दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियो में अगले सेशन के साथ। ऐसे ही अगर आपको लेटेस्ट उत्तराखंड से रिलेटेड जो है जॉब रिलेटेड अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन होता है उसको वहाँ पे ऑल पे प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में।